क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा आप जानते हैं कि मैं आपके जो खास प्रश्न है यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को सीरियल बाय सीरियल समझाता जा रहा हूं। आइए आज हम क्वेश्चन देखेंगे कि सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। प्रश्न को समझिए। पहले तो आप क्या बोल रहा है कि जो सखी है उसने गोपी जो थी उसकी दूसरी सखी उससे कहा था कि तू कृष्ण का रूप धारण कर ले और कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था उसका अपने शब्दों में वर्णन यहाँ पर करना है। चलिए तो अच्छे से समझते हैं, बहुत बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले ये 2 से 4 शब्द में लिखूंगा आपके सामने, उनको समझ लीजिए बस, है ना। देखिए, सबसे पहले तो गोपी ने कैसा रूप धारण करने की बात कही थी, तो कृष्ण का रूप धारण करने की बात कही थी। क्या कही थी? कृष्ण का रूप धारण करने की बात कही थी। जिस तरह जो कृष्ण है वो क्या करते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं ना, उनको आपको धारण करना है। गोपियों से कहा कि जिस तरह कृष्ण मोर मुकुट धारण करता है उसी तरह तू भी मोर मुकुट धारण कर ले। गले में क्या करना है, गले में जो होती है ना गुंजा एक फल होता है, गुंजा फल होता है, उसकी माला धारण करनी है। अब कैसा होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहां से देखिए, इस तरीके से गुंजा फल होता है, ये इसकी माला होती है, ये बनी हुई गुंजा फल, और ये गुंजा फल के बीज है, ये देख लीजिए आप, ठीक है भैया, समझ रहे हैं आप। ये गुंजा फल है और लाल गुंजा फल की ये माला है। काले भी हो सकते हैं कलर में, तो लाल है, अधिकतर लाल रंग का है ना। तो गुंजा फल की जो माला है, अब ये करती क्या है, गुंजा फल जो होता है ना, ये आपका काला जादू जो होता है ना, काला जादू उससे बचाता है। क्या करता है गुंजा फल? काला जादू से बचाता है। ये भाग्य को लाती है, ये माला जो होती है गुंजा फल की, ये भाग्य को लाती है, बुराई और काले जादू को दूर करती है, और पहनने वाले को शारीरिक नुकसान से बचाती है। सभी जो गोल है, ये गोल माला थी, ये सुरक्षा करती है। ठीक है भैया, तो समझ में आया आपको। तो गोपी जो कह रही है वो ऐसी कह रही है सखी से कि मतलब जो सखी गोपी से कह रही है कि गोपी तू ऐसा कर, कृष्ण ने जैसा रूप धारण किया है ना वैसा तू रूप धारण कर ले, मोर मुकुट धारण कर ले, ठीक है, गले में गुंजा फल की माला धारण कर ले, पीतांबर तू ओढ़ ले, जैसे कृष्ण ओढ़ता है ना वैसे तू पीतांबर ओढ़ ले। शब्द समझ में आया है। और बंसी धारण कर ले, कहां पर? अपने होठों पर, अपने होठों पर क्या कर, बंसी को धारण कर ले, ठीक है, मन को मोहने वाली बंसी धारण कर ले, ठीक है, और मधुर स्वर से उसे बजा, ठीक है। ये बात कही थी सखी ने अपनी दूसरी सखी जो गोपी थी उससे, ठीक है। तो यहां से देखो आप इसको, तो क्या बोला है मैंने, वही शब्द आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन में। देखो हमारा जो उद्देश्य है ना वो ये है बेटा कि आप याद भी कर ले आराम से। आप जब पढ़े ना क्वेश्चन को देखें ध्यान से, और लिखते समय आपको है ना मेरी बातें ध्यान आए, और आप क्वेश्चन को रटे नहीं, समझ ले बस, ठीक है। तो यही प्रयास है हमारा, और कोई प्रयास नहीं, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आराम से और धैर्य से पढ़ा रहा हूं। सखी ने गोपी से कहा कि तू श्री कृष्ण के रूप को धारण कर ले, यह करने का आग्रह करती है, और वहां चाहती है कि गोपी तू श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण कर ले, गले में गुंजा फल की माला पहन ले, ठीक है, और पीतांबर ओढ़ ले, और अपने होठों पर मन मोहनी बंसी को धारण कर ले और मधुर स्वर में बजाए या बजा। ये बात सखी ने गोपी से कही थी, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कठिनाई आई हो, मेरे हिसाब से 100% श्योर हूं, मुझे पक्का भरोसा है कि हमारे बच्चों को ये प्रश्न यहीं पे याद भी हो गया है।
कमेंट करके जरूर बताइएगा बेटा, आपके लिए ही मेहनत की है। हमारा प्रयास ये है कि आप अच्छे नंबर से पास हो, अच्छी तरक्की करें, इसके अलावा और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आइए तो और किसी अगले वीडियो में अपन अच्छे से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। ये सारी जो बुक है ये सिर्फ आपके लिए, ये देख सकते हैं आप, पूरा मिलेगा आपको संदर्भ प्रसंग A to Z। ये तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट भी कराऊंगा, सिलेबस भी कराऊंगा। आप तो निश्चिंत होकर मेरी मदद करिए। ठीक है, मदद क्या करना है, कोई लाख 2 लाख रुपए नहीं देना है। जो भी चैनल पर वीडियो आपके लिए आज प्रोवाइड कराए जाए उनको धैर्य से शांति से समझो। यही हमारी दक्षिणा मान लीजिए आप, यही हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम किसी भी बच्चे से 1 रुपया शुल्क नहीं देंगे। ठीक है, 1 रुपया शुल्क ना तो देंगे किसी को, ना किसी को से लेंगे। ठीक है, तो आप तो निश्चिंत रहिए बच्चों। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ना मैं आप किसी को देने दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी जो टीचर पढ़ाने के लिए रखे हैं उनको कहा है हमारा निस्वार्थ भाव है, इसलिए मैंने कहा कि ना तो हमें किसी को 1 रुपया शुल्क देंगे, निस्वार्थ भाव से हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा और अच्छे से मेहनत करिएगा।